भगवद गीता भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक अमूल्य ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। अर्जुन, जो कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक महत्वपूर्ण योद्धा था, जब युद्ध से पहले अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। इस ग्रंथ में कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग और आत्मा की शाश्वतता के बारे में विस्तार से बताया गया है। कर्म योग, कर्तव्य का पालन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता का यह उपदेश अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। फल की चिंता करने से व्यक्ति अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और उसका मन विचलित हो जाता है। तात्विक व्याख्या। कर्म योग का अर्थ है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने कार्य करने चाहिए। निष्काम भाव का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की आशा के कार्य करना। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य पालन में निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। आधुनिक संदर्भ। आज के व्यस्त जीवन में भी यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। यदि हम अपने काम को ईमानदारी और लगन से करें तो सफलता स्वतः ही प्राप्त होती है। आत्मसंयम और ध्यान। योग का महत्व। योग कर्मसु कौशलम। भगवद गीता में योग को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और शरीर का संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंयम से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तात्विक व्याख्या। ध्यान और संयम से व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकता है। यह हमारे मन को शांत रखता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। आधुनिक संदर्भ। आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में ध्यान और योग मानसिक शांति पाने का सबसे अच्छा साधन है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। समानता का दृष्टिकोण। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में समानता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय सभी को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। तात्विक व्याख्या। यह संदेश सिखाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए। स्थिरता और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा जीवन है। आधुनिक संदर्भ। यह संदेश आज के समय में हमें हर स्थिति में सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देता है। यह जीवन के संघर्षों को सहने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। भक्ति योग। ईश्वर में विश्वास। मुझ में अपना मन लगा, मेरी शरण में आ। श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को बताया। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। भक्ति से व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर में विश्वास करता है। तात्विक व्याख्या। भक्ति योग का मूल उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच एक संबंध स्थापित करना है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक संदर्भ। आज के युग में भक्ति योग का महत्व तब अधिक होता है जब हम मानसिक शांति और कठिन परिस्थितियों में साहस की तलाश करते हैं। स्वधर्म का पालन, परधर्म से स्वधर्म अच्छा। भगवद गीता सिखाती है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरे के कार्यों की नकल करना या उन्हें अपनाना हमारे लिए लाभकारी नहीं हो सकता। तात्विक व्याख्या। स्वधर्म का पालन करना व्यक्ति की आत्मा और समाज के लिए लाभदायक होता है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत प्रगति में सहायक है, बल्कि सामाजिक संतुलन भी बनाए रखता है। आधुनिक संदर्भ। यह संदेश हमें अपने पेशे और जिम्मेदारियों में ईमानदार बने रहने की शिक्षा देता है। अहंकार का त्याग। जो अपने अहंकार को त्यागता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। इसे छोड़कर ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तात्विक व्याख्या। अहंकार का त्याग व्यक्ति को विनम्रता और सहानुभूति का गुण सिखाता है। यह हमें अपने अंदर के सत्य को पहचानने में मदद करता है। आधुनिक संदर्भ। अहंकार छोड़कर विनम्रता से जीना आज के समाज में संबंधों को मजबूत बनाने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने में मदद करता है। आत्मा अमर है, न आत्मा मरती है, न जन्म लेती है।
श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताया। आत्मा अमर है और यह शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है। तात्विक व्याख्या। आत्मा की शाश्वतता यह सिखाती है कि हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और इसे पूरी निष्ठा से जीना चाहिए। आधुनिक संदर्भ। यह संदेश आज के समय में हमारे डर और अनिश्चितताओं को दूर करता है और हमें सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता के उपदेश न केवल प्राचीन समय के लिए बल्कि आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। गीता हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे आत्मसंयम, भक्ति और कर्तव्य पालन से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। गीता का संदेश हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक गाइडलाइन की तरह है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, गीता के उपदेश हमें प्रेरणा, शांति और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाती है कि कर्म करते रहना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं।